नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग मायोलॉजी के अंतर्गत मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन के अंतर्गत हम लोग पेक्टोरलिस मेजर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम है पेक्टोरलिस मेजर, जैसा कि देख रहे हो पेक्टोरलिस मेजर अर्थात मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो कहने के पेक्टोरल रीजन अर्थात जो पहली मसल्स है वो है पेक्टोरलिस मेजर। तो आइए देखते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर मसल्स कुछ किस तरह से है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये हम लोगों ने पेक्टोरलिस मेजर जो है पूरे चेस्ट अर्थात हम लोग जब पूरे चेस्ट को हम लोग देखते हैं कि 2 हाफ में डिवाइड करते थे, उसका 1 हाफ जो है कवर्ड होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के थ्रू कवर्ड होता है। और इस रीजन को बोलते हैं एक तरह से पेक्टोरल रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के नीचे की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल उपस्थित होती है। तो आइए देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का जो स्ट्रक्चर्स किस इस तरह से है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये स्टर्नम का पार्ट है। पूरा स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम। ये जो अपर पार्ट होता है जो मैन्यूब्रियम होता है, उसके नीचे जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है, ये जिफॉइड प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे इसके साइड में जो है मैन्यूब्रियम या स्टर्नम के यहाँ पर नॉच होता है, दैट इज कॉल्ड। इससे आपका क्लेविकल का जो मीडियल एंड अटैच होता है और क्लेविकल का जो लेटरल एंड किससे अटैच आर्टिकुलेट करता है, ज्वाइंट बनाता है, वो होता है स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। तो यहाँ पे स्क्रोमियन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ यहीं पर जो है शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे ये क्लेविकल है और क्लेविकल का मिडियल एंड जो है मैन्यूब्रियम से आर्टिकुलेट कर रहा है, अटैच है। और लेटरल एंड क्या है, स्कैपुला के इसके एक तरह से एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट कर रहा है। साथ ही साथ ये हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ पर पार्ट है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। हेड ऑफ ह्यूमरस है। हेड ऑफ ह्यूमरस के इंटीरियर एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 लिप होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल लिप और एक मीडियल लिप। तो ये लेटरल साइड में लेटरल लिप हो गया, ये वाला मीडियल लिप है। इन दोनों के बीच में ग्रूव होता है, दैट इज कॉल्ड बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव नाम देते हैं, ये ग्रूव होता है। इसके लेटरल बॉर्डर के अलांग, लेटरल लिप के अलांग जो है इसका इंसर्शन होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इंसर्शन को हम लोगों ने ब्लू कलर से लगभग दिखाया है कि वहाँ पर ब्लू के फॉर्म में इंसर्ट होता है। और देखेंगे जो ओरिजिन का पॉइंट है कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये ओरिजिन हो रही है, इंसर्शन हो रही है, या इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उसके ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, एक्शन, 4 चीज़ें पूछे जाती है एग्जाम में। उस मसल्स का पर्टिकुलर मसल्स का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन पूछेगा। तो ये इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे पेक्टोरलिस मेजर की बात कर रहे हैं। पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन कहाँ पर है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल। तो कह रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल। तो यहाँ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल एंटीरियर सरफेस, जो सामने देख रहे होंगे ये जो इस पे ये है एंटीरियर सरफेस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका मीडियल 2/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियल 2/3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लेटरल 1/3 होता है। लेटरल 1/3 होता है। ये है आपका मीडियल 2/3 क्लेविकल का। तो ये कह रहा है कि मीडियल 2/3 के जो है इंटीरियर सरफेस पे ये ओरिजिन स्टार्ट हो रही है। तो देख रहे होंगे इसके मीडियल 2/3 के जो इंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन हो रही है, यहाँ पर क्लेविकल के पार्ट से इसके कुछ फाइबर पेक्टोरलिस मेजर के ओरिजिन हो रहे हैं। दूसरा ओरिजिन कहाँ पर है, हाफ ऑफ द विड्थ। विड्थ मतलब होता है थिकनेस, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ मैन्यूब्रियम एंड स्टर्नम अप टू 6 कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टर्नम जो स्ट्रक्चर्स है उसमें जो मैन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो हाफ विड्थ है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें इस स्टर्नम को, इसके मैन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम को, तो इसके देखेंगे हाफ विड्थ, इसका जो मैन्यूब्रियम का हाफ विड्थ हो रहा है, हाफ थिकनेस ले रहा है। साथ ही साथ जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम का भी हाफ थिकनेस ले रहा है। और देख रहेंगे कहाँ तक, अप टू 6 कॉस्टल कार्टिलेज। तो 6 कॉस्टल कार्टिलेज यहीं तक रहेगा, क्योंकि 7th वाले से दूसरी हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट कर रहा है, थर्ड पॉइंट 2 to 6 कॉस्टल कार्टिलेज। ये अल्टीमेट क्या कर रहा है कि पहले तो मैन्यूब्रियम या स्टर्नम बोन से अटैच है, उसके साथ साथ यहाँ पर कार्टिलेजेस होती हैं जो एक तरह से थोरेसिक कैविटी बनाते हैं, चेस्ट वॉल बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरह से कार्टिलेजेस होते हैं, उससे भी ये फाइबर पेक्टोरलिस मेजर के ओरिजिन हो रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से इससे भी फाइबर ओरिजिन से कौन से 2 to 6 कॉस्टल कार्टिलेज से ओरिजिन हो रहे हैं। 4th पॉइंट देखेंगे एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ देखेंगे एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ ये
एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमेन की मसल होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल होती है। तो चौथा जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के थ्रू ये फाइबर कुछ यहाँ से ओरिजिन होते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि जब ये फाइबर एक साथ ओरिजिन होकर कहीं ना कहीं एक कन्वर्ज हो रहे हैं, पहले तो ये एरिया ज़्यादा है लेकिन आगे आके कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं। तो कन्वर्ज होने के साथ साथ ये इंसर्ट कहाँ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमरस के, जो ह्यूमरस बोन है उसके जो लेटरल लिप होता है, बाइसेप्टल ग्रुप का जो लेटरल लिप है, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप पे इंसर्ट हो रहा है। तो देखेंगे इंसर्शन कहाँ हो रहा है, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप पे हो रहा है। फिर देखेंगे इसका नर्व सप्लाई क्या है। तो नर्व सप्लाई इस रीजन में हम लोग देखेंगे यहाँ तो पर्टिकुलर कौन सा प्लेक्सस कार्य करेगा। तो एक्जिला है, तो एक्जिला का ब्रैकियल प्लेक्सस, एक्जिला का ब्रैकियल प्लेक्सस का जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सस है वहाँ पर काम करेगा। पर्टिकुलर कौन सा नर्व, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व यहाँ इसकी सप्लाई होती है। तो देख रहे हैं पेक्टोरल नर्व है, तो पेक्टोरल रीजन है, हम लोग मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व की सप्लाई होगी। तो ये कॉमन रहेगा इस पेक्टोरल रीजन में सब में लगभग। फिर देखेंगे एक्शन, इसका कार्य क्या है। तो एक्शन देखेंगे एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर ज्वाइंट अर्थात इस ज्वाइंट का एबडक्शन कराना। तो सिंपली हम लोग जो स्टैंडिंग होता है अवे, एबडक्शन मीन्स अवे। तो देखेंगे ये है एबडक्शन, ये है यहाँ से नॉर्मल से लेकर अगर इस तरह जा रहे हैं तो एबडक्शन। तो ये जो कार्य हो रहा है पेक्टोरलिस मेजर मसल के थ्रू हो रहा है। साथ ही कह रहा है कि मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन का मतलब कुछ इस तरह से, अगर एल्बो ज्वाइंट को फ्लेक्स कर लेंगे और इस तरह से हम लोग घुमाएंगे तो ये जो घूम रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। तो ये है मीडियल रोटेशन, यहाँ पर एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। कुछ इस तरह से यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर की बात होती है। धन्यवाद।